Hey guys, welcome back to my channel Life Sciences with Essays. अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। आज हम बैक्टीरिया के ऊपर एक सेक्शन करने वाले हैं। लेट्स प्रोसीड। ये बैक्टीरिया एक्चुअली होते क्या है? These are small single cell organism and these are found in almost everywhere on earth and they are vital to planet's ecosystem. ये अगर नहीं होते तो हम नहीं होते, क्योंकि हमारी बहुत सारे प्रोसेस में इवोल्यूशन देख लीजिए या हमारा इवन डाइजेशन देख लीजिए, तो बैक्टीरिया की एक बहुत वाइटल रोल होता है। इवन अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन सेल्स ज़्यादा है या बैक्टीरिया के सेल्स ज़्यादा है, तो इसमें हमें मिलेगा कि बैक्टीरियल सेल्स ज़्यादा है। तो ये बैक्टीरिया एंड आर्किया हैव लॉन्ग बीन लम्प्ड टुगेदर एंड रेफर टू अस प्रोकैरियोट्स। ये बैक्टीरिया और आर्किया को मिला के हम जो बोलते हैं, ये लोग प्रोकैरियोट्स के अंदर आ जाते हैं। ये लोग वेरियस शेप्स एंड फॉर्म्स में पाए जाते हैं। तो एक फॉर्म, जो पहला फॉर्म उनका होता है वो है कोकी। तो ये क्या होता है, स्पेरिकल या फिर ओवल शेप की होते हैं and they are obviously unicellular and they are varying from 0.5 to 1.25 micrometer in diameter, and they exist either singly, we can say that micrococcus, और दो में पाए जाते हैं इन पेयर्स, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोकोकस, और चेन के थ्रू में भी पाए जाते हैं विच वी कॉल स्ट्रेप्टोकोकस, एंड इन क्लस्टर्स वी कॉल दैट एज स्टाफाइलोकोकस। और हमारे देख सकते हैं जो क्यूबिकल मास होके रहते हैं, जो आठ आठ जुड़ कर रहते हैं, आठ या फिर कुछ ज़्यादा सेल्स जुड़ कर रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सार्किना। फिर आता है हमारा बैसिली। ये दिस बैसिली आर ऑल्सो यूनिसेलुलर, इनफैक्ट ऑल आर यूनिसेलुलर, मोस्टली यूनिसेलुलर, एंड they can be seen in hyphae form or small rod shape ranging about 0.5 micrometer in diameter and 10 micrometer in length। और ये क्या होता है, जब एक में पाए जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं माइक्रोबैसिलस, और इफ इन पेयर्स देन वी कॉल्ड इट एज डिप्लोबैसिलस, और अगर चेन में पाए जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस, और दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन पैलिसड अरेंजमेंट। तो ये बैसिलस का बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं, जैसे बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस सबटाइटिलिस, ऐसे बहुत सारे हैं। बैसिलस बैक्टीरिया हमें हर जगह पे कहीं पे भी हो बैसिलस मिल जाते हैं इजीली। तो देन आता है हमारा विब्रियोस। दिस आर कॉमा शेप्ड लाइक कर्व रॉड्स। दिस आर लाइक बैसिलस, बट बैसिलस थोड़ा जो मुड़ जाते हैं, बीच से कर्व हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं विब्रियोस। तो ये क्या होता है, ये एक कॉमा की तरह दिखता है, जो लाइक 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ में आता है एंड 1.5 टू 1.7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर आ जाता है। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो होता है हमारा विब्रियो कोमा। देन कम्स स्पिरिलम। स्पिरिलम, दिस स्पिरिला, ये क्या होता है, ये रिजिड स्पाइरल फॉर्म्स होते हैं when the bacillobacteria are coiled like a corkscrew, like a spring, जो पेन में स्प्रिंग पाए जाते हैं उसकी तरह, थ्रू 1 to 5 complete टर्न्स ले लेते हैं, and they are referred to as spirilla, or in single we can say that spirillum, and they range from 10 to 50 micrometer in length and like 0.5 to 3 micrometer in diameter। और इसके एग्जांपल में क्या आ जाता है, स्पीडिलम, अंड्यूलम, ये सब जो बैक्टीरियाज है इसके फॉर्म में आ जाता है। फिर हमारा आता है स्पाइरोचेट्स। स्पाइरोचेट्स क्या होता है, ये फ्रॉम स्पायरम वर्ड आया है, जिसका मीनिंग होता है टू कॉयल, कॉयल होके रहते हैं, एंड दीज आर फ्लेक्सुअस स्पाइरल फॉर्म्स। तो आगे हम देखते हैं, ये सब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स है। ये जो सर्कुलर दिख रहा है, ये है हमारा सॉरी, कॉकी फॉर्म, एंड these are bacilli, and C is vibrios, then this D is this one is spirilla, and it is a stalked bacteria, this one is a stalked bacteria, and this one is like budding bacteria. It starts reproducing
Like even bacteria reproduces in form of budding. So this is a budding form of bacteria. And this one is filamentous bacteria. This G is filamentous bacteria. It's grow like this. These are the filaments of the bacteria. And H is the your myxobacteria. And this number two is the fruiting bodies that bearing cyst. These are the circular form are the cyst of the bacteria. And here we can find the germinating cyst releasing their cigar shaped cells. ये जो cyst होते हैं इसको रिलीज करके ये वाला सब बनते हैं. Or then this structure is your spirochetes. This both are your spirochete, and this part is called as crista. जो irregular shape में होते हैं उसको बोलते हैं crista. And this part is the body of the spirochete bacteria. And then comes about flagella. ये फ्लैजेला क्या होता है ना, इसमें बैक्टीरिया मूवमेंट करते हैं, किसी पे भी अटैच हो सकते हैं या फिर मूवमेंट कर सकते हैं या फिर प्रोटेक्शन के लिए अपना यूज कर सकते हैं. तो ये फ्लैजेला क्या होता है, मेनी मोटाइल बैक्टीरिया मूव बाय मींस ऑफ फ्लैजेला. And these are thread like locomotor appendages extending outward from plasma membrane and cell wall. जैसे कि ये बैक्टीरिया होता है तो इसके अंदर से ऐसा फ्लैजेला आता है, तो ये होता है फ्लैजेला. एंड इसका बहुत सारे फ्लैजेला के भी बहुत सारे होते हैं जो टाइप्स. तो पहले आता है हमारा आर्ट्रिकस. आर्ट्रिकस क्या होता है, द बैक्टीरिया दैट लैक फ्लैजेला. एंड फिर आता है हमारा मोनोट्रिकस जिसका एक ही फ्लैजेला होता है इन आइदर ऑफ द पोल्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल. एंड एम्फीट्रिकस क्या होता है, वन फ्लैजेलम और मोर फ्लैजेलम ऑन ईच पोल ऑफ बैक्टीरियल सेल, जिसका पिक्चर भी आगे हम ये देखने वाले हैं. एंड लोफोट्रिकस क्या होता है, फ्लैजेला इन ग्रुप्स. ग्रुप में कुछ फ्लैजेला निकलते हैं on one pole of the bacterium, only one pole of the bacterium, that is called as Lophotrichus. And Peritrichus क्या है, पूरा बॉडी में all around the body present होता है फ्लैजेला. तो यहाँ पे हम दे सकते हैं ये जो A वाला पिक्चर है इसका कोई भी फ्लैजेला नहीं है, सो इसका नाम क्या है, आर्ट्रिकस. एंड ये B जो फ्लैजेला है तो इसमें एक ही साइड में फ्लैजेला आया है तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोट्रिकस. एक एक फ्लैजेला है दैट एक साइड में आया है, इसे मोनोट्रिकस कहते हैं. और सी में हमारा आ जाता है सी एंड डी. दिस इज एम्फीट्रिकस. एम्फीट्रिकस मीन्स आइदर तुम्हारा मतलब दो साइड में एक एक आएगा या फिर इन ग्रुप में आ सकता है या फिर मतलब दो दो भी आ सकता है, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, ऐसा भी आ सकता है. और ये जो ई वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लोफोट्रिकस. एक साइड में ग्रुप और फ्लैजेला पाए जाते हैं. एंड ये वाला होता है पेरिट्रिकस जिसपे पूरा पेरी पेरी में पाया जाता है फ्लैजेला, पूरा बॉडी में फ्लैजेला पाए जाते हैं. तो अभी हम पढ़ेंगे टैक्सेस. ये टैक्सेस क्या होता है, फर्स्ट वन इज आवर केमोटैक्सिस. केमोटैक्सिस क्या होता है ना, जब कोई भी बैक्टीरिया हम प्लेट में अगर कल्चर भी करेंगे तो अगर बीच में हम एक डिस्क रखेंगे जो कुछ केमिकल स्टिमुली दे रहा होगा बैक्टीरिया को, तो वो बीच में अगर डिस्क रखेंगे तो प्लेट के तरफ से सब जगह से बैक्टीरिया बीच में आके इकट्ठा हो जाएंगी. तो ये होता है केमोटैक्सिस. क्या होता है, when motile bacteria react to chemical stimuli they accumulate in some areas or treat from others, such stimulus response behavior is called as chemotaxis. तो केमोटैक्सिस के अंदर हमारा आ सकता है जो स्ट्रेट लाइन स्विमिंग, जो पूरा स्ट्रेट करके जो पेरिट्रिकसी फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया, लाइक दे हैव टू काइंड्स ऑफ मोटाइल बिहेवियर. तो एक होता है जो स्ट्रेट लाइन स्विमिंग एंड अनदर इज होता है टम्बलिंग. टम्बल करके बैक्टीरिया जाते हैं. ये जो केमोसेंसर्स होता है द टू रेस्पॉन्स टू स्टिमुली ड्यू टू स्पेसिफिक केमोसेंसर्स दैट बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल एनवलप ऑफ द बैक्टीरिया. ये जो केमोसेंसर से जो बाइंडिंग करता है ये सेल एनवलप में पाए जाते हैं. फिर हमारा क्या आता है, फोटोटैक्सिस. ये क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट ये लाइट को इंडिकेट कर रहा है. सो मेनी फोटोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक आवर बैक्टीरिया move towards the light and this process is called as phototaxis. तो ये जो होता है phototropic purple bacteria depend on light for their energy supply as an example.
देन होता है मतलब जिस आप भी देख सकते हैं, जैसे हम प्लांट में भी हम देखें कुछ कोई भी तरफ से लाइट आ रहा है तो प्लांट उसी तरफ मुड़ेगा, जिस तरफ से सनरेज आ रहा है उसी तरफ वो मुड़ेगा। सो एक होता है ऑन एंटरिंग द डार्क जोन abrupt reversal of flagellar motion propels them back into light zone, and this reversal is so sudden that this response has been called as photophobotaxis, that is we can say in short shock reaction। तो ये होता है फोटोटॉक्सिक टैक्सेस के बारे में। देन आता है हमारा एरोटैक्सेस। एरोटैक्सेस क्या होता है? बैक्टीरियल मूवमेंट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ऑक्सीजन और एयर इज कॉल्ड एरोटैक्सेस। And like what some motile bacteria reveal their metabolic capacities relative to oxygen or air by their aerotactic movements. Like when bacteria suspension are placed within slider cover slip, these aerophilic bacteria accumulate near the edge of the cover slip or in the vicinity of air bubbles, and like this। फिर आता है हमारा मैग्नेटोटैक्सिस। ये क्या होता है? मैग्नेट जो आयरन ग्रैन्यूल्स होते हैं उसको ये लोग रिएक्ट करते हैं। सम बैक्टीरिया कंटेन इंक्लूजन और आयरन ग्रैन्यूल्स which permit them to orient their movement in response to magnetic field, and this phenomenon is called as magnetotaxis। ये क्या होते हैं? जो आयरन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं इसको हम मैग्नेटोसोम्स को बोलते हैं। तो इसके थ्रू ये लोग लाइक योर रॉड स्पिरिला कॉकी, they have been isolated recently from surface layer of sediment in fresh water ponds and sea। सो ये क्या होता है? पोलर और इनका जो पोलैरिटी होता है ना, ये कोई जेनेटिकली गवर्न प्रोसेस नहीं है। ये जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है उसी तरफ वो रहते हैं। एंड कुछ ऑर्गेनिज्म होता है ना हमारा सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं कोई मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसा होता है। तो फिर आता है हमारा सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। कैसा होता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया? सम बैक्टीरिया हैव सेल वॉल व्हाइल अदर्स डोंट हैव सेल वॉल। सेल वॉल तो सब में नहीं पाए जाते हैं ना, जैसे हमारा माइक्रोप्लाज्मा हो, इधर भी लिखा है माइक्रोप्लाज्मा डोंट हैव सेल वॉल। and most bacteria are defined by their cell wall, that either they are gram positive or gram negative, and few bacteria like most notably a group of mycoplasma are defined by the lack of cell wall, they don't have a cell wall, and without cell wall they are very pleomorphic and osmotically sensitive। और एक बात है, जिस बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं होता है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना स्ट्रांग होता है कि वो कुछ कुछ ऑस्मोटिक शॉक जो होता है उसे रेजिस्ट कर लेता है, और जिसका सेल वॉल होता है उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना स्ट्रांग नहीं होता है, जिसका सेल वॉल नहीं होता है उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपेयर टू बैक्टीरिया हैविंग सेल वॉल। फिर आता है हमारा एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स होते क्या है? दिस आर डॉर्मेंट सेल्स within so-called mother cells and are fascinating bacterial structures only produced by certain members of the genera Bacillus and Clostridium, that is rods, and Sporus arcana, that is कॉकी। मैं आपको पहले से भी बोली थी कि जब क्लस्टर होके पाए जाते हैं तो उसे हम कॉकी बोलते हैं। एंड विद इन द फाइलम फिर्मिक्यूट्स ये एंडोस्पोर्स जो होते हैं तो ये पाए जाते हैं। नॉर्मली द जेनेरा बैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम आर बेस्ट स्टडीड फॉर एंडोस्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, and these are even very much they have great practical significance in food industrial and medical microbiology, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस और जो डेंजरस पैथोजेनिक नेचर होता है उसके लिए उसको बहुत स्टडी किया जाता है। एंड इसके लिए इसको स्टेरिलाइज करने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो पहले इनका क्या आता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहले होता है एक स्पोर कोट। स्पोर कोट को हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम जो होता है ये स्पोर को पूरा बाहरी दुनिया से अलग करके रखता है। तो these are usually impermeable to dyes like methylene blue, and that dye is very structurally much more complex than it possesses many layer that is absent in vegetative cells। बहुत कुछ लेयर होता है वेजिटेटिव सेल्स में जो इसमें एब्सेंट होता है। एंड दिस outermost layer is called as exosporium which is a thin delicate covering made up of protein। ये प्रोटीन में मतलब गढ़ा इसका मतलब कॉम्पोजिशन प्रोटीन में आ जाता है।
देन ये एक्सोस्पोरियम के नीचे देर इज अ थिक स्पोर कोट कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल प्रोटीन लेयर्स विच इज स्पोर स्पेसिफिक। ये वाला जो कोट होता है इसे हम बोलते हैं स्पोर कोट। Then spore coat is again impermeable and responsible for spores resistance to chemical, and below the spore coat is the cortex, which may occupy as like as much as half of the spore volume. And cortex consists of loosely cross-linked peptidoglycan, and inside cortex there is core wall that's surrounding the core membrane, and core are like spore protoplast. And this core have many things in it. It have abundant dipicolinic acid, and ये सिर्फ अकेले डिपिकोलिनिक एसिड ही नहीं पाया जाता है, इसमें कैल्शियम आयन भी पाया जाता है जो नॉर्मली कैल्शियम डिपिकोलिनेट कॉम्प्लेक्स के थ्रू पाया जाता है। एंड ये पार्शियली डिहाइड्रेटेड स्टेट होता है। ये जो वेजिटेटिव सेल होता है इसके कंपैरिजन 10 to 30% ऑफ वाटर कंटेंट इसमें होता है, लाइक अ थिक जेल, कुछ जेल की टाइप में ये पाए जाते हैं। एंड इसमें बहुत सारे कोर स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं सास लाइक स्मॉल एसिड सॉल्युबल स्पोर प्रोटीन, ये सब इसमें ये कोर में पाए जाते हैं। एंड इसका दो फंक्शन ये होता है, कुछ फंक्शन ये होता है कि ये they bind tightly to the DNA in the core and protect it from ultraviolet radiation, desiccation and dry heat. एंड सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, दे फंक्शन एज अ कार्बन एंड एनर्जी सोर्स एट द टाइम ऑफ एंडोस्पर्म जर्मिनेशन टू गिव राइज अ न्यू वेजिटेटिव सेल। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि ये क्या मतलब ये वेजिटेटिव सेल और एंडोस्पर्म में डिफरेंस क्या है। वैसे तो एंडोस्पोर और वेजिटेटिव सेल में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि मेनली हीट रेजिस्टेंस जो होता है जो वेजिटेटिव सेल में नहीं होता है, बल्कि एंडोस्पोर में बहुत पाए जाते हैं। और स्ट्रक्चरली देखिए तो ये एंडोस्पोर थिक स्पोर कोटेक्स होता है, स्पोर कोट होता है, बट इन वेजिटेटिव सेल टिपिकल ग्राम पॉजिटिव सेल, और यू कैन से ग्राम नेगेटिव ऑल्सो। और डिपिकोलिनिक एसिड जैसे होते हैं हमारा एंडोस्पर्म में पाए जाते हैं और वेजिटेटिव सेल में नहीं होते हैं। और वाटर कंटेंट भी एंडोस्पर्म में बहुत कम होता है और वेजिटेटिव सेल में लाइक 80 to 90% होता है। देन हीट रेजिस्टेंट अगेन मैं बोली, और रेडिएशन रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, ये सब भी एंडोस्पर्म में हाई होते हैं, वेरएज वेजिटेटिव सेल में लो होते हैं। देन पीएच मेन थिंग इज पीएच। पीएच यहाँ पे पाए जाते हैं 5.5 to 6.0 इन एंडोस्पोर, एंड इन वेजिटेटिव सेल पीएच पाए जाते हैं अबाउट 7। देन देखते हैं हमारा फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर कैसे होता है। तो इसे हम स्पोरुलेशन बोलते हैं और स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑफ सीरीज ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन, and endospore formation takes place only in such a vegetative cell which ceases growth due to lack of nutrients नहीं होते हैं, या फिर कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है, ये सब में वेजिटेटिव सेल हमारा स्पोर्स बनाता है, एंडोस्पोर्स बनाता है। फिर आता है हमारा एंडोस्पोर रेजिस्टेंस, किस किस बात से ये रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो डिपिकोलिनिक एसिड होता है ये तो हीट रेजिस्टेंट होता है, तो मतलब डीएनए रिपेयर कर सकता है ये, प्रोटोप्लाज्म डिहाइड्रेशन, और ये जो कैल्शियम डिपिकोलिनेट कॉम्प्लेक्स होता है ये बहुत चीज़ों में काम आता है, जैसे एसिड सॉल्युबल प्रोटीन स्टेबलाइजेशन ऑफ डीएनए सब होता है। एंड दिस ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ सेल प्रोटीन इन बैक्टीरिया अडेप्टेड टू ग्रोथ एट हाई टेम्परेचर। तो मतलब ये स्पोर 200 से 300 साल तक भी अगर हम प्रिजर्व करके रखें तो ये रह सकता है। फिर जर्मिनेशन कैसे होता है, जैसे कि हमारा फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो ये स्पोर जर्मिनेट होता है जब उसके लिए कुछ अच्छे सा खाना, पानी, या फिर कुछ मतलब फेवरेबल कंडीशन इन योर अंडरस्टैंडिंग, जब ये आ जाता है तो स्पोर जर्मिनेट करके वेजिटेबल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जर्मिनेशन का भी 3 स्टेप होता है। फर्स्ट वन इज एक्टिवेशन, देन जर्मिनेशन एंड देन आउटग्रोथ। सो ये एक्टिवेशन क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस दैट प्रिपेयर एंडोस्पोर फॉर जर्मिनेशन and most easily accomplished by heating at sublethal but elevated temperature. देन एक्टिवेटेड एंडोस्पोर जो होता है वो जर्मिनेशन पे जाता है,
which is characteristic by swelling and rupture और absorption of spore coat. ये spore coat जो होता है वो गल जाता है, like loss of dicolinic acid and then degradation of small acid soluble spore proteins and loss of resistance to heat and other stresses and loss of refractability and your enhancement in metabolic activity. ये खत्म हो गया जर्मिनेशन तक. और फाइनल स्टेज क्या होता है जो आउटग्रोथ होता है, दिस इन्वॉल्व्स विजिबल स्वेलिंग ड्यू टू वाटर अपटेक, सेल फूल जाता है, एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन्स. then the spore protoplast emerges from broken spore coat and then ये डेवलप हो जाता है एक्टिव बैक्टीरियल सेल एंड बिगिन टू डिवाइड. सो ये होता है जैसे कि हमारा बैक्टीरिया स्पोर पूरा का पूरा जर्मिनेशन होके वेजिटेटिव सेल में आ गया. तो यहाँ तक हमारा सेशन ख़त्म होता है. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सब्सक्राइब. सो थैंक यू.